हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है एमसीक्यू में, तो दैट मीन्स 2023 वाला क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, वो सारा आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते थे पहले। अभी तो परीक्षा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि 30 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है और वो भी आपको आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, इजी थे या क्या थे। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि नोटिस जो होती है स्कूल और कॉलेज में वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होती है। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्यून या स्टूडेंट। तो नोटिस जो स्कूल या कॉलेज में होती है वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होती है, किसकी घोषणा के लिए होती है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए होती है। देखिए जेसीईआरटी टीम के द्वारा जो जारी किया गया वो क्वेश्चन बैंक हम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देख सकते हैं आप कि अनाउंसमेंट को थोड़ा सा गलत लिख दिया गया। कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इस बात को। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्योंकि यहाँ भी 1 दे दिया, यहाँ भी 1 दे दिया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कि वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो जनरली अपीयर्स होती है। तो जनरली कहाँ पे अपीयर्स होती है, तो न्यूज़पेपर में। जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस इशूज की जाती है वो जनरली अपीयर कहाँ पे होती है, तो जनरली अपीयर होती है न्यूज़पेपर में। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेटर टू एडिटर आर रिटेन फॉर, लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखी जाती है। तो लेटर टू द एडिटर जो लिखी जाती है वो किसके लिए लिखी जाती है, न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए लिखी जाती है, न्यूज़पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है किससे, तो फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है किससे, सेंडर एड्रेस से। किससे होता है, सेंडर एड्रेस से। याद रहेगा ना कि फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, सेंडर एड्रेस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, कि हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो हमें रिपोर्ट राइटिंग में जो है पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हमें रिपोर्ट राइटिंग में जो है पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आगे जो है, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट है, तो कौन सा इनमें से आर्टिकल राइटिंग का एक घटक है। ग्रीटिंग द ऑडियंस, देखिए ग्रीटिंग द ऑडियंस तो होता नहीं है, सैल्यूटेशन भी कहीं पे नहीं होता है, अभिवादन भी कहीं पे नहीं होता है। तो देखिए हेडिंग और टाइटल, आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग और टाइटल होती है, थैंकिंग द ऑडियंस भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर से 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो पढ़ लिए कि फिशरमैन इन द कॉल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि फिशरमैन जो है वो कॉल्ड सी में वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, और वैसे लोग जो साल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं, साल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, वो लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, वो अपने घायल हाथों को देखेंगे। तो क्वेश्चन तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या बोल रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 7 से है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा है क्वेश्चन यहाँ पे कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो ये पोएम कौन सा है, फिशरमैन इन द कॉल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड। तो ये पोएम जो है वो हमारा किसका है, कीपिंग क्वाइट का है। अगर पोएम के बारे में बात करें तो पोएम हमारा किसका है, कीपिंग क्वाइट। और कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है, पाब्लो नेरुदा। कौन है, पाब्लो नेरुदा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, पोएट जो है फिशरमैन से क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। तो फिशरमैन से वो क्या उम्मीद करते हैं कि वेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं, नॉट टू हार्म दी वेल्स, कि वेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मेन गैदरिंग साल्ट, कि वैसे लोग जो साल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं वो वुड लुक एट हिज, वो किसको देखेंगे, तो अपने घायल हाथों को देखेंगे। कि जो लोग साल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं वो अपने घायल हाथों को देखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, हट हैंड्स। तो ये पोएम का जो स्टेंजा था उसमें उससे दिया हुआ था। अब आगे क्वेश्चन हमारा है, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज, कि कार में जो पोएट के बगल में जो पर्सन थी वो कौन थी।
तो ये कौन से पोएम से लिया गया है? ये माई मदर एट 66 से लिया गया, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो बगल में कौन बैठी थी? तो हम लोग को पता है ना कि उसकी माँ बगल में बैठी थी, जो डजिंग करी थी, माउथ अफीन था, ठीक ना। तो ये तो हम लोग को पता ही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। तो ये हमारा कौन सा पोएम का है? ये हमारा एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का है, जिसके पोएट का नाम स्टीफन स्पेंडर है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? पेल फेसेस स्कैटर एंड अंडन हेयर, कि जितने भी बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रेन थे, उन लोग का फेसेस एकदम पेल था, साथ ही स्केटर किया हुआ था, हेयर वगैरह एकदम रूटलेस वीड्स की तरह था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही करा कि व्हाट काइंड ऑफ लुक, किस तरह का लुक जो है उनके चेहरे का और हेयर का दिख रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन का। तो किस तरह का था? पेल फेसेस था, स्केटर था और अंडन हेयर था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कवच अगेंस्ट द हॉट सीजन। ये सब भी सारा पोएम का ही उठाया गया क्वेश्चन से। तो व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कवच अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो इसका आंसर हम पढ़ाए ना, क्लियर रिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर रिल्स। रिल्स का मतलब बताए थे ना, छोटी जो नदी होती है उसको बोलते हैं हम लोग। वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। देखिए फिर से पोएम वाला ही क्वेश्चन आ गया। कौन सा पोएम का है बताइए आपको? रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कह रहा कि वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया था? तो बनाने के पीछे रीजन था, बताए थे ना, कि वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा पैसा कमा लें, कुछ जंगली बैर और जो भी गार्ड स्क्वेस्ट गार्ड वगैरह था उसको बेच के जो कुछ पैसे को कमा ले। तो यहाँ पे अगर देखें तो आंसर क्या आ जाएगा? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो है रोड के किनारे वे लोग स्टैंड को बनाए हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए, वैसे आंसर तो दिया हुआ है इसमें। व्हाट इज अंट जेनिफर्स डूइंग विद द उल। अंट जेनिफर्स जो है उनके साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी। क्या कर रही थी? एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी, कढ़ाई कर रही थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएल सर्व द स्कूल। एमएल कितने सालों तक स्कूल में सर्व किए थे? तो एमएल कितने सालों तक स्कूल में सर्व किए थे? कहानी पता ही है आपको कि एमएल 40 सालों तक जो है स्कूल में पढ़ाए थे। और एमएल के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं क्या, कि एमएल एक फ्रेंच टीचर है। कैसे टीचर हैं? फ्रेंच टीचर हैं, जो काफ़ी हार्ड टास्क मास्टर हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर है, ठीक ना, और एलसेक के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। अगला, व्हाट डिड एमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल भी सही है, क्लियरेस्ट भी सही है और लॉजिकल भी सही है। तो सही क्या आ जाएगा? ऑल, कि ये बोलते कि मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब फिर से आ जाता है हम लोग 17 में। देखिए ये सब क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, सारा क्वेश्चन जितना आप पढ़ रहे हैं ये सब क्वेश्चन करवाए हमें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, सारा कुछ डाला हुआ है। और साथ ही साथ जो है अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे हम लोग से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर देखिएगा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, किसी टाइप का अगर क्वेरीज करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका उसमें दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। वेयर हैज साहब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहब और इसकी फैमिली कहाँ से आई थी? तो साहब और इसके फैमिली दोनों जो है ये ढाका से आए थे। कब आए थे? 1971 में। ढाका से कब आए थे? 1971 में। कहाँ पे सेटल हो गए थे? सीमापुरी में। कहाँ पे सेटल हो गए थे? सीमापुरी, जो कि दिल्ली के पेरीफेरी में, दिल्ली की परिधि में है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। कौन सी सिटी जो है ग्लास बैंगल्स के लिए ज़्यादा फेमस है? तो हम लोग पढ़े हुए ना कि फिरोजाबाद जो है ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है, जहाँ पे मोर देन 20,000 बच्चे जो है इलीगली रूप से वर्क करते हैं और वो एडल्ट होने से पहले अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा तो करना ज़रूरी भी है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है? तो देखो मुकेश के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसका जो ड्रीम रहता है वो क्या रहता है? मोटर मैकेनिक बनना। भले एक बैंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसका ड्रीम था क्या? मोटर मैकेनिक बनना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया हम लोग का। 21 से स्टार्ट करते फिर इधर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। ऑथर जो है याकिमा के हाई स्कूल में कितने सालों तक पढ़ाए थे? तो याकिमा के हाई स्कूल में कितने सालों तक पढ़ाए थे? तो हम लोग को पता है कि 2 साल तक पढ़ाए थे। किन के बारे में बोला जा रहा है? विलियम ओ डगलस के बारे में बोला जा रहा है। अगला है,
इन दी पैडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पैडलर के अनुसार जो वर्ल्ड कैसा दिखता है, तो पैडलर के अनुसार जो पूछ नहीं, पूरा ये वर्ल्ड जो है एक रेड ट्रैप दिखता है, ये पूरा संसार कुछ भी नहीं बल्कि क्या है, सुविधानी। किसके अनुसार, पैडलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। कह कितने डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि जो है पार्टिसिपेट किए थे, जो कि दिसंबर में एनुअल कन्वेंशन हो रहा था 1916 में, जो दिसंबर में एनुअल कन्वेंशन हो रहा था किस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, लखनऊ में। तो कितने डेलीगेट्स आए थे, तो हम लोग इंडिगो में चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि 2301 डेलीगेट्स आए थे, उनमें से राजकुमार शुक्ला भी एक था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, कौन से गेम जो है पैडलर और ओल्ड मैन खेलता है, तो हम लोग पता है मेजोलिश। थोड़ा सा इसमें आंसर गलत दिया हो, उसको देख के थोड़ा सा मारिएगा, ठीक, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा भी नहीं कीजिएगा, इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक जो है ब्रांड नेम था किसका, मेकअप मटेरियल का, पैनकेक जो है ब्रांड नेम था किसका, मेकअप मटेरियल का। हु हैज़ रिटेन द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज नॉवेल जो है किन के द्वारा लिखा गया है, तो द नेम ऑफ द रोज नॉवेल जो है अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है, अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है, जो अपने आप को क्या बोलते हैं कि ये प्रोफेसर और संडे को नॉवेल्स को लिखते हैं। विच गेम आर सॉफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, किस गेम को लेकर सॉफी और इसके फैमिली फैन थे, तो फुटबॉल को लेकर, किस गेम को लेकर, फुटबॉल को लेकर। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, डैनी कैसी किस कंट्री के लिए खेलते थे, हम लोग पढ़े हुए कहानी में गोइंग प्लेसेस में, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 28 यहीं पे कंप्लीट होता है, 29 देखते हैं। हु इज द टाइगर किंग, आज है ये स्टार्स बुक में, टाइगर किंग कौन है, तो टाइगर किंग के बारे में पढ़े हैं कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा कौन है, टाइगर किंग है। आगे चलते हैं 30 नंबर से ना, यहाँ कितना हो गया था हम लोग का, 28 29 हो गया था ना, तो 30 नंबर से यहाँ से होगा हम लोग का। देखिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, कह कि जो प्रिंस है टाइगर किंग वो किस आवर में इनका जन्म हुआ था, कहानी में पढ़ी हुई है टाइगर किंग में, इन द आवर ऑफ द बुल, इन द आवर ऑफ द बुल में उनका जन्म हुआ था। आगे देखें, हु हैज सेंट द फर्स्ट डे कवर, किसने फर्स्ट डे कवर भेजा था, तो सेम ने, सेम कौन था, सैक्रेटिस्ट था। हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, तो अभी जस्ट बताएं सैक्रेटिस्ट था और साथ ही साथ जो है सेम चार्ली का दोस्त भी था, सेम जो है सैक्रेटिस्ट था, साथ ही साथ जो है वो चार्ली का दोस्त भी था। तो 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 देखते हैं, एकदम तेजी से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस, कौन से चैप्टर का है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो तिसानी दोषी कितने टाइम जोन को क्रॉस करती, तो हम लोग पढ़े हुए कहानी में कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज, ठीक ना, कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारा इकोस्फेयर, मैंने इकोस्फेयर जो है वो क्रॉस करने के बाद लगातार 100 घंटा ट्रेवल करके वो पहुंचती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 टाइम जोन। यही पूछा था कितना चेक पॉइंट, तो 6 चेक पॉइंट, कितना वाटर बॉडीज, तो 3 वाटर बॉडीज। चलिए, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कैनेडियन जियोफ ग्रीन जो थे वो किस प्रोग्राम के हेड थे, तो प्रोग्राम वाला हम लोग पढ़े हुए हैं ना, किस प्रोग्राम के वो हेड थे, तो किस प्रोग्राम के हेड थे, स्टूडेंट ऑन आइस, किस प्रोग्राम के हेड थे, स्टूडेंट ऑन आइस। अगला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, तो डॉक्टर सदाव के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि डॉक्टर सदाव पिछले क्लास में करवाए भी हैं सब क्वेश्चन, कि डॉक्टर सदाव जो एक फेमस जापानीज डॉक्टर थे। डॉक्टर सदाव एक फेमस जापानीज डॉक्टर थे जो 22 साल की अवस्था में अमेरिका गए और 30 साल की अवस्था में जो है वो वापस आ गए और 8 साल में जितना कुछ सीख सकते थे ये सीख के वापस आ गए थे। चलो, और इसकी वाइफ का नाम हम लोग पढ़े भी थे, हाना, इसकी वाइफ का नाम क्या था, हाना। 36 नंबर क्वेश्चन है, टू होम डिड रोजर स्कंक गो विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को लेकर जो है रोजर स्कंक सबसे पहले किसके पास जाता है, तो किसके पास जाता है बताइए, कमेंट करके। कहानी में पढ़ाया ना कि रोजर स्कंक जो है शुड विजर्ड हिट मॉमी वाला चैप्टर से है कि रोजर स्कंक जो है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर किसके पास जाता है, वाइज ऑल्ड आउल के पास, विजर्ड के पास, रोजर स्क्वायरल के पास है, रोजर चिंपक के पास। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग बना भी लीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
वीडियो देखने के बाद कि इसका आंसर क्या होगा। देखते कितने लोग सही बता पाते हैं। Where did रोजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 pennies? जो 3 pennies जो बच गया था, दैट मीन्स उसके पास सारी pennies थे और जादूगर ने कितना डिमांड कर दिया था, विजर्ड ने 7 pennies का डिमांड किया था। तो रेस्ट 3 pennies कहाँ से वो लाता है, तो फ्रॉम अ मैजिक वेल। कहाँ से लाता है, मैजिक वेल से। हाउ ओल्ड इज डायरी? डायरी कितने साल के थे, तो डायरी के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो डायरी के बारे में हम लोग पढ़े 14 साल के थे। कितने साल के थे, 14 साल के। इसका भी आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, थोड़ा इस पर कम भरोसा कीजिएगा अभी। मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं रहा, कुछ का आंसर इसमें गलत दिया है तो थोड़ा सा उसमें देखना। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि प्रीवियस ईयर का बना के बहुत अच्छा से मेहनत किया गया, लेकिन बट कुछ क्वेश्चंस जो इसमें है ना वो गलत दिए हुए, मतलब आंसर उसका गलत दिया हुआ है। तो डायरी कितने साल का है, डायरी 14 साल का है। डायरी के बारे में अगर देखें तो डायरी 14 साल का एक लड़का है जिसका एक साइड का चेहरा एसिड के गिरने से जो है जल गया। एक साइड का चेहरा जो है एसिड के गिरने की वजह से जल गया और ये थोड़ा सा नेगेटिव थिंकर है। और इस कहानी में अगर देखेंगे तो डायरी की मुलाकात मिस्टर लेम से होती है। किससे होती है, मिस्टर लेम से होती है और ये इसको मोटिवेट करते हैं लाइफ के बारे में। व्हाट डिड मिस्टर लेम मेक ऑफ एप्पल? मिस्टर लेम जो है एप्पल किससे बनाते हैं, सॉरी व्हाट डिड मिस्टर लेम मेक ऑफ एप्पल? मिस्टर लेम जो है एप्पल से क्या बनाते हैं, तो एप्पल से क्या बनाते हैं, वो जाली बनाते हैं। पता ही आपको जाली बनाते हैं। हु वाज अन्नन? ये कौन सा चैप्टर से आ गया, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अन्नन कौन था, तो अन्नन के बारे में बात करें तो बामाज एल्डर ब्रदर। अन्नन जो है बामा के एल्डर ब्रदर थे। इस तरह से आपका जो है 2023 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। और अगला दिन जो है आप लोग को इसका सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव है ना, तो सब्जेक्टिव भी आप लोग करवा दिया जाएगा। जैसे सब्जेक्टिव में इसमें डाला हुआ है पैसेज वगैरह, तो ये आप लोग खुद से कर ही लीजिएगा, या तो लास्ट में पैसेज भी हम समझा देंगे। और जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है यू आर नारायण या नर्मता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मारवाड़ी हाई स्कूल रांची राइट अ सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल बोर्ड नोटिस स्कूल बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन अ कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल। कहा कि आप नारायण या नर्मता हैं, कल्चरल सेक्रेटरी है मारवाड़ी प्लस मारवाड़ी हाई स्कूल रांची के, तो आपको एक सुटेबल नोटिस लिखना है और रिक्वेस्ट करना है कि स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए ये इनके लैंग्वेज में, बट हम आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिखा जाता है, फिर नोटिस, फिर डेट मेंशन करते हैं, फिर इसके बाद जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिख दिया गया हम इसको अलग टाइप से लिख के बताएंगे और थोड़ा अच्छा से बताएंगे, क्योंकि आप लोग क्लास में तो हम बताए हुए ना कि एक सिस्टमैटिक वे से जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर अ स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या पढ़कर आने की संभावना की गई थी? तो शॉर्ट में अगर बोलना चाहेंगे तो सीधा बोल सकते हैं पार्टिसिपल्स कि दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, कि उस दिन जो है फ्रेंच को पार्टिसिपल्स पढ़ के आने की संभावना की गई थी। बट ही डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम एंड ही feared a scolding from his teacher ML because he said that he would question them on participles। यहाँ पे बोल सकते कि फ्रेंच को उस दिन जो है पार्टिसिपल्स पढ़ के आने की संभावना की गई थी और फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं जानता था और उसे अपने टीचर से डांट खाने का डर सता रहा था। रीज़न क्योंकि उसके टीचर उस दिन क्वेश्चंस पूछने वाले थे, किस पे, पार्टिसिपल्स पे। तो ये सब हम अपने लैंग्वेज में जो अपना मेरा असाइनमेंट है, जो अपना नोट्स है, उस नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल हम लोग अगले दिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग भी आपके लिए मोटिवेट होकर रोज़ वीडियो बना के ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।